आइए हम शुरुआत करते हैं लिमिट से और हम बताएंगे आपको लिमिट हमें पढ़नी क्यों पड़ी। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमें करना बड़ा मुश्किल कार्य था और उस सभी क्वेश्चनों को करने के लिए हमें ये लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। लिमिट का कॉन्सेप्ट है क्या, पहले हम इससे पहले बात करें कि लिमिट हमें पढ़नी क्यों पड़ी। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो और आपसे कह दिया जाए कि ये बताइए कि अगर हम एट एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी। आप कहोगे 0/0, और जो कि 0/0 डिफाइन तो है नहीं। अब हम इस क्वेश्चन को करें तो करें कैसे, अब तो बड़ा मुश्किल कार्य हो गया। जब हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं और जब हमें क्वेश्चन करने को कहा जाए तो हम सोच नहीं पाते क्या करें, तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो पॉइंट पे हमें दिक्कत करती हैं, ऐसे फॉर्म आ जाते हैं, तो हम ऐसे काम करते हैं कि उसका नेबरहुड पर हम बात करते हैं। नेबरहुड का मतलब क्या होता है, जैसे जिस पॉइंट का नेबरहुड मैं बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे आपका डिफाइन नहीं हो पा रहा है, उसके नेबरहुड अगर आप ले लेते हो तो हो सकता है उसकी वैल्यू नेबरहुड पर एग्जिस्ट कर जाए और वही लिमिट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो जैसे अगर 1 का नेबरहुड में बात करूं तो 1 का नेबरहुड का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं कि जैसे अगर x इक्वल टू 1 पे कहा है तो इसका नेबरहुड हो जाएगा जैसे 0.9 हो सकता है या फिर 1.1 हो सकता है। इसके राइट में तो 1.1 या फिर 1.001 ऐसे हो सकते हैं, और इसके लेफ्ट में अगर हम बात करें तो 0.99 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं। तो यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, कोई बात नहीं, तो इसके नेबरहुड पर अगर हम जाएं तो ज़रूर ही सॉल्व कर पाते हैं। तो यही कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a। इसका मतलब लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एग्जैक्टली a पे नहीं कह रहा है, इसके नेबरहुड की बात कर रहा है। नेबरहुड जैसे अगर a की मैं नेबरहुड की मैं बात करूं तो a माइनस एच की मैं बात कर रहा हूँ a प्लस एच की। तो ये a माइनस एच क्या होता है, a प्लस एच क्या होता है, यही a माइनस एच a प्लस एच नेबरहुड होते हैं। एच की वैल्यू बहुत ही कम होती है, 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि इन सभी वैल्यूओं पर आप जब रखते हो वैल्यू तो शायद इसका काम बन सकता है आसान। जैसे अभी हमने कहा था कि इसे सॉल्व करना है तो हम इसके नेबरहुड पर जाएं, इसके नेबरहुड पर जाएं। नेबरहुड पर जाते हैं तो इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्स ही आएगा, एग्जैक्टली नहीं आती है। अप्रॉक्स क्या आता है, देखो अप्रॉक्स अगर हम निकालें इसके नेबरहुड पर, इसका नेबरहुड मैंने क्या कहा था, 1 का नेबरहुड हो सकता है 0.9 या 0.99, इस तरह से हो सकता है 0.99 ना। तो हम 0.9 को लेकर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। 0.9 पे अगर हम देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.81, स्क्वायर करने पर 0.81 माइनस 1 अपान 0.9 माइनस 1। यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.9, और जब 1.9 हम देख रहे हैं तो ये 1.9 किसी के नेबरहुड पर है, वो भी नेबरहुड किसके है, 2 का नेबरहुड दिख रहा है। अगर हम और भी करीब ले जाते, जैसे यहाँ पर 9.99 रखते तो इसकी वैल्यू आ जाता 1.999 और भी ज़्यादा करीब हो जाता। ऐसे ही 1.1 पे अगर हम चेक करें, 1.1 की मैं बात करूँ, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान यहाँ पर 1.1 माइनस 1, इस तरह से अगर हम सॉल्व करें तो 1.21 माइनस 1 अपान 1.1 माइनस 1, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आप देखो तो देख लो तो 2 पॉइंट ऊपर आ जाएगा माइनस नहीं 0.21 अपान यहाँ पर आ जाएगा 0.1, और इसे सॉल्व करेंगे 2.1, और ये भी नेबरहुड हो जाता है 2.2 का, ये नेबरहुड हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम नेबरहुड पर जाते हैं तो उसकी नेबरहुड वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड नेबरहुड अगर हम याद करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स किसी की आती है। तो यही लिमिट का कॉन्सेप्ट भी होता है। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड नेबरहुड निकालते हैं तो वही वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है दोनों का नेबरहुड तो वही लिमिट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू a
एक एक्स टेंड्स टू ए का मतलब होता है नेबरहुड, यानी ए का नेबरहुड, नेबरहुड मतलब उसके पास तो जा रहा है, अप्रॉक्स हो सकता है, अप्रॉक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू यल है और यल इज फाइनाइट एंड यूनिक है, तो लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यही कॉन्सेप्ट होता है। इफ यदि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए, और किसके इक्वल हो जाए, यल के, तब हम ये जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यल है, तब हम इसे क्या कहेंगे कि ये बराबर होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि नेबरहुड का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए लिमिट के लिए। अगर नेबरहुड आपका एग्जिस्ट करता है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हम ग्राफिकली विधि से बताएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कैसा करता है। ग्राफिकली विधि हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में कोई हमने कर्व लिया और हमने कहा किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पर हमने देखा कि ये फंक्शन की जो वैल्यू आई है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यल आई हो, ठीक है। और इसके नेबरहुड पर हम बात करें तो इसके नेबरहुड पर इसकी जो वैल्यू आ जाती है ए माइनस एच की, तो वो भी क्या हो सकती है, ये हो सकती है कितना, जितना आपने यल माइनस कितना हो सकता है, एप्सिलॉन हो सकता है, और ये जो आपकी जो वैल्यू है ये हो सकता है यल प्लस एप्सिलॉन। तो किसके आसपास है, एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इस तरह से होती है। तो ये नेबरहुड होती है, किसके नेबरहुड होती है, ए की नेबरहुड होती है। तो हम क्या कहते हैं, ऐसे लेफ्ट में जाते हैं तो इसकी वैल्यू यल माइनस एप्सिलॉन आता है, यल प्लस एप्सिलॉन आता है, और किसके नज़दीक होती है, यल के नज़दीक होती है, तो हम लिमिट का भी कह देते हैं, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा यल के, और यल इज फाइनाइट। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था, और हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान एक्स, इस तरह से कोई क्वेश्चन लिया है और हम लिमिट की सहायता से सॉल्व करेंगे इसे। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए, और इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस का मतलब होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान एक्स। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा अगर हम निकालें तो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हम इसे दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस एच अपान एच, इस तरह से दिया है। और हम इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस एच अपान माइनस एच, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच कामन एच प्लस 1 अपान माइनस एच से एच गया और इसकी वैल्यू आ गया -1। लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमने देखा इसकी वैल्यू -1 आ जाती है। एंड राइट हैंड लिमिट अगर निकालें, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट क्या करती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान एक्स, और हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एक्स टेंड्स टू 0 पे, तो 0 प्लस एच का स्क्वायर माइनस एच अपान एच, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी भी वैल्यू आ जाती है -1 की। और जब इसे भी सॉल्व करेंगे -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आया, और इक्वल के साथ फाइनाइट भी आया, इक्वल भी आया और फाइनाइट भी आया। तो हम ऐसे लिमिट का जो एक्स टेंड्स टू 0 पे चेक करना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -1, ठीक है। -1 इज फाइनाइट, यानी लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके थ्रू और भी ज़्यादा समझ में आएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर -1 अपान एक्स -1, हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हो कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट
एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए और किसके बराबर होना चाहिए, यल के, और यल कैसा होना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक होना चाहिए। ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फाइनाइट एंड यूनिक होना चाहिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस एच माइनस 1। अगर हम इसे सॉल्व करें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपान 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से बन गया, एच से एच का 1 से बन गया, और एच कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच कॉमन एच प्लस 2 अपान एच, एच से एच कैंसिल तो इसकी वैल्यू 0 रखने के बाद 2 आ जाएगी। एंड राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0, सॉरी ये हमने लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड लिमिट निकाला है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाला और इसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकाला है तो 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 माइनस एच माइनस 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपान 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से बन गया, 1 से बन गया तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 2 के, और जब 2 के बराबर हो जाता है तो दोनों वैल्यू बराबर है, और किसके बराबर है, 2 के, और 2 इज फाइनाइट तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जो ग्राफिकल विधि से पॉसिबल है, ग्राफिकल विधि से पॉसिबल है। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स। इस तरह से क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट अगर आता हो तो सॉल्व हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स होता है, याद रखना है इसे क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। और इसका ग्राफ कैसे होता है एक बार मैं बता दूं, जब हम 0 से 1 तक लेंगे उसकी वैल्यू हमेशा 0 पे टेंड करेगी, जैसे ही 1 पे आएंगे वैसे ही 1 पे टेंड कर जाएगी, और जैसे ही 2 पर पहुंचेंगे वो 2 पे ही चला जाएगा, 2 पे नहीं, 2 से पहले तक की जो वैल्यू रहेगी वो 1 पे जाएगी, और जब 2 के बाद वाली वैल्यू हमेशा 2 पे ही टेंड करेगी, ठीक है। जैसे ही 3 पे पहुंची नहीं वैसे ही यहाँ पर 3 पे पहुंच जाएगी। फंक्शन ऑफ द वैल्यू एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है यानी वाई, और ये एक्स का, ठीक है, ये 1 है। 0 तक, 0 और 1 के बीच में हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की वैल्यू जो होती है वो 0 ही होता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें 0.5 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की वैल्यू होती है, अगर बाहर निकालोगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे 0.9 होगा, 999 भी होगा तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है। जैसे ही 1 होगा तो 1 पे ही चला जाएगा, ठीक है। 1.1 पे अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। 1.99 तक की मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। जब 2 पे चला जाएगा तो फिर 2 पे चला जाएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट होता है। जब -1 की मैं बात कर रहा हूँ, 0 और -1 की, 0 और 0 से छोटी कभी भी वैल्यू कहाँ पर जाएगी, वो हमेशा ही -1 पे जाएगा। किस पर जाएगा, जैसे -0.5 है तो इसकी वैल्यू कहाँ पर जाएगी, -0.5 -1 पे। याद रखना है आपको कि -1 पे जाएगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, ऐसे ही। तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, जब 0.5 -0.5 हो चाहे 1 तक की वैल्यू तक के लिए ये कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर लकीर 0 पे 0 हो जाती है। -0.5 या 0.9 तक, -0.9 तक की वैल्यू भी -1 पे। जब अब -1 तक पहुँची तो ठीक है। जब -1 से छोटी हो गई, -2, -1 से छोटी अगर वैल्यू लेते हो तो वो हमेशा कहाँ पर टेंड करेगी, -2 पर। -1.1 भी रहेगा तब भी, और यहाँ पर लकीर ऐसे ही इसकी वैल्यू होती चली जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया और समझ लिया। तो ये क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का
क्या होता है, ग्राफ होता है। आप ये बताओ, हमने क्या कहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और अगर बराबर होता है और फाइनाइट आता है तो हम क्या कहते हैं, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट 0 x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की मैं बात कर रहा हूँ, तब क्या वैल्यू आएगी। तो तब हमारी देख लो यहाँ पर, जैसे ही थोड़ा भी 0 से छोटा लेते हो, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की वैल्यू कहाँ पर ले आकर पटक देती है, -1 पे। इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर इसकी वैल्यू -1 आ जाती है। क्या आ जाती है, -1। एंड अगर हम राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूं, तब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की मैं बात करूं, तब क्या होगा, तो 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा भी राइट हैंड में जाओगे तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी, 0 ही होगी, यानी आपकी वैल्यू 0 आ गई। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x है, वो इसकी वैल्यू क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। आपको समझ में आया। अगर यही जगह हम ये कहते, इसी क्वेश्चन को इस तरह से लेते, ये तो समझ में आया होगा। अगर हम यही क्वेश्चन इस तरह से लिए होते, ये बताइए लिमिट x टेंड्स टू 1.5 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x। अगर मैं 1.5 की मैं बात करता तब क्या होता, 1.5 की मैं बात करता तो क्या होता। अब 1.5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी वैल्यू क्या आ सकती है, आप देख सकते हो 1.5 कहाँ पर हो सकता है, 1.5 यहाँ कहीं हो सकता है, यहीं पर, ये यहाँ पर 1.5 ये होगा। तो 1.5 यहाँ पर अगर होगा, तो आप ये बताओ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हो तो कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1.5 माइनस f ऑफ x की क्या वैल्यू हो सकती है, क्या वैल्यू हो सकती है, आप बताओ। 1.5 पे आप देखो तो 1.5 से अगर हम इस साइड भी जाते हैं तब भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो यहाँ पर हम कहेंगे 1। एंड अगर राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 1.5 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, राइट में भी जाओगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो बराबर है और फाइनाइट है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। और कितना करती है, 1। समझ में आपको आ गया होगा। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ माय डियर्स, कि अगर कोई भी इंटीजर्स नंबर आप रख दो, अगर उस पॉइंट पे लिमिट आपकी पूछा जाए तो आप कहोगे कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का फंक्शन हमें आना चाहिए था, ठीक है। अब हम कुछ नए कॉन्सेप्ट और भी कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x के स्थान पे हम लिख देते हैं x। 0 पे हम पूछ रहे हैं फ्रैक्शनल वैल्यू का लिमिट बताइए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है मैं ये समझा दूँ। फ्रैक्शनल फंक्शन ये होता है, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है, डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम बात करें आपको कि 0
पे इसकी फ्रैक्शनल फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 होती है, याद रखना है, फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 होती है। अगर आपसे बोला जाए 0.1 की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शनल फंक्शन में, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.1 ही होता है। 0.999 तक की वैल्यू भी 0.999 होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यही कह दिया जाए फ्रैक्शनल में 1 की वैल्यू क्या होगी, तुरंत बता दो 0। क्या? तुरंत बताओ 0। यानी फिर अगर हमसे ये पूछा जाए 1.1 की क्या वैल्यू होगी, फिर बता दो 0.1। ये क्या है? ये फ्रैक्शनल फंक्शन है। एंड अगर 1.99 की मैं बात कर रहा हूँ तो वो बता दो 0.99। यानी 2 पर अगर हम बात करें फिर 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे होता है पहले ये बता दें। ये तो समझ में आया फ्रैक्शनल फंक्शन, अगर फ्रैक्शनल फंक्शन में 0 है तो 0 होगा, 0.1 है तो 0.1 होगा, 0.999 भी है तो 0.99 होगा, 1 होगा तो फिर 0, 1.1 होगा तो फिर 0.1, फिर 1.999 होगा तो 0.999 होगा, यानी 2 पे फिर इसकी वैल्यू 0 होगा। यानी जब भी इंटीजर्स नंबर आता है तो फ्रैक्शनल में अगर इंटीजर्स है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है मैं बता दूं आपको। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। 0.1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 पे इसकी वैल्यू 0, -1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे ही -1 से थोड़ा सा बढ़ाए 1.1 -0.9 ले लिए तो इसकी वैल्यू 0.9 पे 0.9 ही होगा, और कहाँ तक 0 पे, और 0 जैसे ही होगा फिर 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसका भी कॉन्सेप्ट यही होता है कि 1 पर तक जाने का प्रयास करता है लेकिन 1 तक पहुंचता नहीं है, 1 तक पहुंचते पहुंचते फिर 0 हो जाता है। ऐसे ही इसका ग्राफ बन जाता है, इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ थोड़ा सा समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, हमें ये समझ लेना है कि 1 तक तो पहुंचने का प्रयास करता है, जैसे ही 1 पे पहुंचता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। फिर से ऐसे ही बना देते हैं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। ऐसे इसका ग्राफ होता है फ्रैक्शनल फंक्शन का, ठीक है। फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ तो आपको समझ में आया। अब आपसे पूछा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो आपसे अगर ये पूछा है तो आप कुछ मत करो, आप देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी एंड राइट हैंड लिमिट क्या होगी। अब तो हम समझ जाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, आप ये बताओ। 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 माइनस 0 से थोड़ा सा कम अगर आप लेते हो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। अगर 0 से थोड़ा भी कम लिए इसकी वैल्यू तो क्या हो सकती है, जितना आपकी वैल्यू, आप याद रख लो फ्रैक्शनल में यही खास बात है कि अगर जितना वैल्यू आपकी भी आएगी वही वैल्यू एग्जैक्टली दिया जाएगा। यानी आपकी 0 माइनस की मैं बात कर रहा हूँ तो यानी 0 माइनस थोड़ा भी से आप इसे 0 माइनस 7 करते हो तो ये लगभग 0.999 के लगभग जाएगा। यानी इसकी वैल्यू माइनस यानी 1 की तरफ टेंड करेगा। क्या करेगा, 1 की तरफ टेंड करेगा। क्यों 1 की तरफ टेंड करेगा, जैसे ही छोटा भी थोड़ा भी छोटा कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कहाँ पर जाने की टेंड कर रहा है, 1 की तरफ। लेकिन अगर जैसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो आप, राइट हैंड की मैं बात कर रहा हूँ तो आप क्या कहोगे, इसकी राइट हैंड लिमिट की मैं बात कर दूँ तो आप क्या कहोगे, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू 0 की ही तरफ टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू 0। देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं। तो आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आज का लिमिट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा, ग्राफिकल विधि मैंने बताया। अगले नेक्स्ट टर्म पे हम बताएंगे कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।